स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बीए सेकेंड ईयर समाज शास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी टॉप लेवल के हैं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लें क्योंकि मैं इससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के आधे से अधिक प्रश्न तैयार करा दूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि बीए भाग 2 परीक्षा 2022, ठीक है। और आपका जो सब्जेक्ट है यानी कि विषय है वह आपका समाज शास्त्र है और आपका जो प्रश्न पत्र है वह आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको टोटल 50 प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे बीए से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि किसने लिखा है अंततः सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। यानी कि किसने लिखा है कि सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा सबसे अधिक विस्तृत है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि किंग्सले डेविस, ठीक है। इसका सही उत्तर है किंग्सले डेविस। ऐसे ही आपके बोर्ड पेपर में एक प्रश्न होगा और आपके 4 ऑप्शन होंगे जो कि आपको राइट होगा उसे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसका जो सही है किंग्सले डेविस, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 2 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, कि इन चारों में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है सभी समाजों में समान गति, ठीक है। इसका सही उत्तर है सभी समाजों में समान गति, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 3 नंबर का है कि किसने कहा परिवर्तन का उत्साहपूर्व स्वागत प्रायः जीवन का एक ढंग हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है, यह ग्रीन ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 4 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्येक प्रश्न के परिवर्तन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, समान तत्व, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि समान तत्व जो है वह एक प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन के लिए आवश्यक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर का कि किसके अनुसार कई कारणों से सामाजिक परिवर्तन अवश्य भावी जिसे टाला नहीं जा सकता और है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि लूमले के अनुसार, ठीक है। लूमले के अनुसार लूमले के अनुसार सामाजिक परिवर्तन अवश्य भावी जिसे टाला नहीं जा सकता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 6 नंबर का है कि माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। माइंड एंड सोसाइटी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि विफ्रेल पैरेटो। विफ्रेल पैरेटो ने माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 7 नंबर, किसने कहा कि इसलिए सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक या सभ्यता संबंधी परिवर्तन से पृथक वस्तु है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है, मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 8 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान आर्थिक एवं जनसंख्यात्मक प्रघटनकों में दिखाई देता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय या उतार चढ़ाव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 9 नंबर का है कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है सामाजिक संरचना में परिवर्तन किसने कहा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एच.एम. जॉनसन ने यह कहा है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 10 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत नहीं है। जो इनमें 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, कि बाह्य विभेदीकरण, यानी कि बाह्य विभेदीकरण जो है वह सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 11 नंबर का है, किसने लिखा कि सामाजिक परिवर्तन से केवल वे ही परिवर्तन समझ जाते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्य में घटित होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है, किंग्सले डेविस ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर का, किसके अनुसार जननांकिकी कारक का तात्पर्य एक जनसंख्या के आकार एवं घनत्व का बढ़ना या घटना है। यानी कि जननांकिकीय कारक का तात्पर्य जनसंख्या के आकार पर घनत्व का बढ़ना घटना है। तो ये है मैकाइवर एवं पेज द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 13 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक या प्राकृतिक कारक नहीं है। जो इनमें 4 ऑप्शन है इनमें से भौगोलिक या फिर प्राकृतिक कारक
कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, देशागमन। देशागमन जो है वह भौगोलिक या फिर प्राकृतिक कारक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 14 नंबर का है कि किसने लिखा है कि स्थानांतरण प्रत्यक्ष रूप से न केवल जनसंख्या की शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य को ही प्रभावित करता है बल्कि समाज के सामाजिक ढांचों और प्रक्रियाओं को भी, और यह व्यक्तियों या व्यक्तित्व पर भी अत्यधिक प्रभाव डालता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा टी.एल. स्मिथ द्वारा कही गई है, ठीक है, टी.एल. स्मिथ ने यह कही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर का कि सामाजिक परिवर्तन का आशय है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन का आशय क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। संरचना में परिवर्तन एवं प्रकार में परिवर्तन, इसका ऑप्शन सी सही होगा। ए और बी दोनों जो कि सामाजिक परिवर्तन का आशय है, ठीक है। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन आधुनिक संसार के हृदय में निवास करता है, किसने कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है डी, ठीक है, वेनबर्ग का साबत, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है पैरेटो एंड मार्क्स सोरोकिन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 18 नंबर का है कि अगस्त काम्टे के धर्मशास्त्री अवस्था में समाज की महत्वपूर्ण इकाई क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि परिवार, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 19 नंबर का है कि सामाजिक परिवर्तन के परिवर्तित आवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका जो सही उत्तर है बी, यानी कि सोरोकिन ने दिया, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 20 नंबर का है कि मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत आधारित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है, कि मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो आधारित है वह है उत्पादन की विद्या एंड उत्पादन शक्तियाँ एंड सामाजिक संबंध, ठीक, ऑप्शन डी इसका सही होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 22 नंबर का है कि अंडरस्टैंडिंग चेंज पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एस.बी. दुबे। एस.बी. दुबे जी ने अंडरस्टैंडिंग चेंज पुस्तक लिखी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर का किसने मानव विकास के बौद्धिक इतिहास को 5 भागों में वर्गीकृत किया है? कि किसने मानव विकास को इतिहास के 5 भागों में वर्गीकृत किया है? तो इसका जो सही उत्तर है एल.टी. वाउहाउस, ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एल.टी. वाउहाउस ने मानव विकास को बौद्धिक इतिहास को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 25 नंबर का है किसके अनुसार आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग परंपरागत होने की अपेक्षा आधुनिक व्यक्ति होने के लिए आगे बढ़ते हैं? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, एलेक्स इंकेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 26 नंबर का है कि एम.एन. श्रीनिवास ने सर्वप्रथम किस पुस्तक में संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कि रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कूर्ग्स, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 27 नंबर का किसके अनुसार नागरिकता एवं जीवन शैली है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि लुईस विर्थ के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 28 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि स्थिरता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने कहा कि आधुनिकीकरण तार्किकता एवं स्वरूप है जिसके द्वारा समाजों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों में संपूर्ण विस्तार के प्रवेश को तर्क संगत प्रमाणित किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि योगेंद्र सिंह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा एक सांस्कृतिककरण की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि व्यक्तिगत प्रक्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर का कि सामाजिक नियंत्रण को विपथगामी प्रवृत्तियों को फूल बनने से पहले कुचल देना कहा है या किसने कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है बी, ठीक है, टी पार्सन्स ने, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि समाज की विभिन्न इकाइयों को एकीकृत करना, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण दबावों का प्रतिमान है जिसको समाज व्यवस्था एवं स्थापित नियमों को बनाए रखने हेतु प्रयोग करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आगबर्न एवं
निम्नकॉप का ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 34 नंबर का है कि डायनेमिक सोशियोलॉजी पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा L.F. वार्ड, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि L.F. वार्ड ने डायनेमिक सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 35 नंबर का है कि किसने सामाजिक दबावों और मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं को सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन माना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि टी पार्सन्स ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 36 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 37 नंबर का है कि किसने सामाजिक नियंत्रण की दो विधियों की चर्चा की है। पहला राजनीतिक दबाव, दूसरा नैतिक व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि E.A. रास। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 38 नंबर का है। किसने कहा कि केवल सामान्य मूल्यों के प्रति वचनबद्धता समाज में व्यवस्था के लिए बुनियादी आधार प्रदान कर सकती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि पार्सन्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने सामाजिक नियंत्रण के साधनों के दो भागों यानी कि एक परंपरागत, दूसरा चेतन रूप से अविवकृत अभिकरण एवं पद्धतियां में बांटा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि गिलिन एवं गिलिन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 40 नंबर का है। किसने परिभाषित किया है कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इलियट एवं मैरिल ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 41 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रचार की प्रविधि को F.H. आलपोर्ट द्वारा सार्वभौमिकता का भ्रम कहा गया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बैंड वैगन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 42 नंबर का है कि किसने लिखा कि पद मत विचार अनुभव या विश्वास की ओर संकेत करता है जिसमें पूर्ण निश्चितता का अभाव होता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि किम्बाल यंग। ठीक है, यानी कि किम्बाल ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 43 नंबर का है कि किसने विचार किया कि धर्म अभिमानवीय शक्तियों के प्रति मनोवृत्ति है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि आर्गबर्न एवं निम्नकॉप। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 44 नंबर का है कि द आइडिया ऑफ द होली पुस्तक लिखी गई है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि आर ओटो द्वारा दी आइडिया ऑफ द होली पुस्तक लिखी गई। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 45 नंबर का है कि शिक्षा किशोरी पीढ़ी एवं समाजीकरण है, यह किसका कथन है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि दुर्खीम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 46 नंबर का है। दी मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। कि दी मॉडर्न स्टेट ऑफ पुस्तक के जो लेखक हैं ऑप्शन ए यानी कि इसका सही हो जाएगा R.M. मैकाइवर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 47 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का ऐच्छिक प्रकार नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि न्याय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 48 नंबर के सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन का तात्पर्य अर्जित करना ही शिक्षा है, यह किसने कहा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि E.S. बोगाडर्स। ठीक है, E.S. बोगाडर्स ने कहा है कि सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन तात्पर्य का अर्जित करना ही शिक्षा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 49 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी का मतलब समाजीकरण में, अनुकूल में, व्यक्तित्व के विकास में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 50 नंबर का है और आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि किसने परिभाषित किया है कि प्रचार प्रतिनिधित्वों चपलता द्वारा मानव क्रिया को प्रमाणित करने की प्रविधि है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि S.D. लासवेल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर ऑन करें क्योंकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिस ना हो और उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।